लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में 11 साला बच्ची लापता हो गई, जिस पर लवाहिकीन और अहले इलाका ने थाना गड़ी शाहू के बाहर शदीद एहतजाज किया। रेलवे कॉलोनी गड़ी शाहू के रिहायशी मोहम्मद हबीब के मुताबिक इसके 11 साला बेटी तूबा गुज़िश्ता शाम घर से सामान लेने के लिए निकली मगर वापस न आई। हर जगह तलाश किया लेकिन इसका पता नहीं चल सका। बच्ची के पुरअसरार तौर पर लापता होने के बाद लवाहिकीन और अहले इलाका ने थाना गड़ी शाहू के बाहर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि लाहौर में गुज़िश्ता कई दिनों से अगवाकारों के गिरोह सरगर्म हैं मगर हुकूमत समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आपको बताएं कि लाहौर में बच्चों के अगवा की बढ़ती वारदातों पर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद रशीद साहब से। बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब, क्या कहना चाहेंगे लाहौर में जिस तरह से बच्चों के अगवा का सिलसिला रुक नहीं पा रहा, आप इस मामले को किस तरह से उठाएंगे? देखें, ये इंतहाई संजीदा मामला है और इस घिनौने फेल के अंदर हमें जो हुकूमती अदारे हैं, पुलिस है, दीगर एजेंसियां हैं, वो बिल्कुल बेबस नजर आती हैं। पिछले 6 माह के दौरान पूरे पंजाब के अंदर 650 के करीब बच्चे अगवा हुए, जिसमें से 312 बच्चे सिर्फ लाहौर शहर से अगवा हुए हैं। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं पुलिस के अंदर, और बहुत से ऐसे केसेस मेरे ज़ाती इल्म में हैं कि जो FIR जिन्होंने नहीं कटवाई और जो अपने तौर पर सरगर्दा हैं कि अपने बच्चों को तलाश करें। मैं ये समझता हूँ कि इस पे हुकूमत को फौरी तौर पे आला सतही कमीशन कायम करके इसकी तहकीकात भी करनी चाहिए, और फिर जो ग्रोह पकड़े गए हैं 2-3 जिनसे बच्चे बाजियाब भी हुए हैं, वो जो अगवाकार हैं, उन बारे में यहाँ सजा का कोई खास यहाँ पर हमें एहतमाम नजर नहीं आता। ना उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, ना प्रोसिक्यूशन होती है, ना वो उन्हें सजाएं होती हैं। अगर उन्हें इबरतनाक सजाएं दी जाएं तो इस जो है पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन हुकूमत और पुलिस इसमें संजीदा नजर नहीं आती। महमूद रशीद साहब, किसी बच्चे का अगवा हो जाना वालिदैन के लिए बच्चे का जुदा हो जाना बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे किसी का कत्ल हो गया, खुदा न खास्ता। आप क्या कहेंगे, किस तरह क्या हिकमत अमली अपनाई जाए कि इस मामले को हल किया जा सके? देखिए, ये कत्ल से तो इंसान को सब्र आ जाता है कि वो अगली दुनिया में चला गया, मुस्लिम हमारा ये बिलीव है। लेकिन एक बच्चा जो है वो आपसे जुदा हो जाए, उसका पता ना चले वो जिंदा है, वो मुर्दा है, वो किस हालत में है, कहाँ है, तो वो तो ज्यादा अज़ियतनाक एक कैफियत होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने तो असेंबली के अंदर भी तहरीके इस इशू के ऊपर जमा करवाई है ताकि असेंबली इसके ऊपर डिबेट करे, और हुकूमत खसूसी तौर पे ये पिछले चंद दिनों से जो वाकयात पै दर पै रिपोर्ट हो रहे हैं उस पे हुकूमत अभी तक टस से मस नहीं हो रही, और पुलिस अफसरान जो है ना वो लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और वो समझते हैं कि नहीं कोई खास बात नहीं है जी, बच्चे घर से दौड़ जाते हैं तो वालिदैन अगवा का पर्चा दर्ज करवा जाते हैं। हालांकि ये एक इंतहाई संगीन वाकयात इस तरह के हो रहे हैं, इस पे हुकूमत ही को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और अदारों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके लिए उन्हें फौरी तौर पर हंगामी इकदाम करने हों। महमूद रशीद साहब, बहसीयत अपोजिशन तहरीक इंसाफ इस मामले को किस तरह से उठाएगी? देखिए, हमने तो असेंबली के फ्लोर पे मैंने जैसे पहले कहा कि तरीके वहाँ पर इल्तवाए कार जमा करवाई है, 4 तारीख को इजलास हो रहा है, वहाँ पे इस पे एहतजाज भी करेंगे और अपोजिशन में रहते हुए हम एक्सपोज कर सकते हैं, हम इस पर एहतजाज कर सकते हैं, हुकूमत की तवज्जो दिला सकते हैं, वो सारे काम हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर में बच्चों के अगवा की बढ़ती हुई वारदातें सामने आ रही हैं और ये सिलसिला है कि रुक नहीं पा रहा, और रोज कोई ना कोई ऐसा अफसोसनाक खबर, ऐसा अफसोसनाक वाक़या सामने आता है जहाँ पे कि छोटे बच्चों को अगवा किया जा रहा है।